माय नेम इज नीतू और हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा टॉपिक? स्टैक। और स्टैक पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं रिपीटेड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? रिपीटेड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक और वीडियो में जो मैंने बनाई है वो भी स्टैक के ऊपर है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस है वो कहाँ कहाँ आ गए वो बता देती हूँ। गेट जो मैं आपको करवा रही हूँ, नेट, आपका जो टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्जाम है वहां पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सेम क्वेश्चन आया, बट जो ये पैटर्न है इसके बेस पे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके जितने भी टेट एग्जाम है वहां पे कहाँ कौन से उसमें कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा वेटेज रखता है आपके किसी भी एग्जाम में, और जो इसके अंदर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ है, जहां से इसका जो पूरा सिलेबस जो कवर आउट होता है वहां से ये 10-12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कवर अप करता है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितनी नोटिफिकेशन आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाओ, तो मैंने अभी सोचा है कि मैं डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करवाऊंगी, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि मैम शायद, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानती हूँ, आप लोगों की बात से सहमत हूँ, बट मैं पहले सोच रही थी कि शायद कुछ टाइम के लिए हम सिलेबस करें, बट सिलेबस भी मैं करवाऊंगी, बट डेली एक वीडियो आपको प्रीवियस ईयर के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। नाम मुझे ध्यान नहीं है, जो बार बार मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाओ, तो ये स्पेशली आपके कहने पे है कि मैं डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक वीडियो डालूंगी। ठीक है, तो फटाफट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था हमारा स्टैक। लास्ट वीडियो में भी हमने 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से डिस्कस किए थे। डाउट हो तो बिल्कुल पूछना, बिल्कुल ये मत सोचना कि हम ना पूछें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक कुछ नहीं होना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो फटाफट। क्वेश्चन है आपका, स्टैक इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। जो स्टैक है वो यूजफुली कहाँ इंप्लीमेंट होता है? स्टैक इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिकर्जन, सेकंड है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सी ऑप्शन है डेप्थ फर्स्ट सर्च, और डी ऑप्शन है आपका ए एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, स्टैक जो है वो रिकर्जन पे को भी हम इंप्लीमेंट करवाते हैं, और आपका जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है उससे भी क्या है हम क्या करवाते हैं, स्टैक से इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे पूछा गया, जो मैं बोल रही हूँ कि रिपीटेड है क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी मैचअप में भी आया है, क्योंकि चार जैसे मैचअप इधर दे दिए, 4 मैचअप उधर दे दिए, तो यहाँ पे पूछा है डेप्थ फर्स्ट सर्च स्टैक में आएगा या क्यू में आएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च स्टैक में आएगा या क्यू में आएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है। सॉरी, दोनों ही चीजें कंफ्यूजिंग है, तो क्या होगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो आपका कहाँ आता है? क्यू में आता है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो आप किससे इंप्लीमेंट करवाते हो? स्टैक से। कहाँ से इंप्लीमेंट करवाते हो? स्टैक से। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहाँ होगा? क्यू में, और डेप्थ फर्स्ट सर्च आपका कहाँ होगा? स्टैक में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इस तरीके से होगा, तो जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए एंड सी। क्या आ जाएगा? ए एंड सी। ठीक है, अब देखो, और हाँ एक मैचअप में आया है, एक आया है आपका ट्रू और फॉल्स में आ जाता है कि 4 आपको ऑप्शन दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिए, ये क्वेश्चन ये बोल दे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज्ड इन क्यू, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज्ड इन स्टैक, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ब्रेथ जो है वो क्यू में यूज होगा, डेप्थ जो है वो आपका स्टैक में यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। मैंने आपको हर पैटर्न बता दिया है, एक पैटर्न तो यही है, 2 पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। टॉपिक सेम, मैं बार बार बोलती हूँ टॉपिक सेम रहता है, क्वेश्चंस भी मोस्टली सेम रहता है, बस जो पूछने का नजरिया है एग्जामिनर का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, फटाफट करते हैं अपने क्वेश्चंस।
आगे देखो, स्टैक कैन नॉट बी यूज्ड टू, जो स्टैक है उसको हम कहाँ यूज नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन था कि स्टैक को कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अभी ये स्टैक इज नॉट यूज्ड टू, स्टैक को कहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके इवैल्यूएट एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स फॉर्म। बहुत ध्यान से जो है थ्योरी को देखो, क्योंकि थ्योरी ऐसी होती है जो मतलब अगर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो गलत क्वेश्चन जो है वो मोस्टली गलत हो जाते हैं। एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स फॉर्म, ठीक है। तो फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्क्राइब कर दूं। लास्ट वीडियो में हमने इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स किए थे ना, तो इनफिक्स जो ये एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स हो गई, इनफिक्स हो गई, प्रीफिक्स हो गई, वो कहाँ होती है, स्टार्ट में होती है पोस्टफिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स। कहाँ यूज करते हैं, स्टार्ट में यूज करते हैं ना, इसने बोला नॉट यूज्ड, बट ये तो स्टार्ट में यूज होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, इंप्लीमेंट रिकर्जन, लास्ट में हमने किया ना, रिकर्जन को इंप्लीमेंट करवाते हैं किससे, स्टैक से, इंप्लीमेंट रिकर्जन, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करवाते हैं भैया स्टैक से, तो इसे बोला नॉट यूज्ड, ये तो यूज करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। सी ऑप्शन देखो, कन्वर्ट ए गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन इनफिक्स फॉर्म टू इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स फॉर्म, बिल्कुल करते हैं। लास्ट में हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं जो इनफिक्स से मैंने प्रीफिक्स में चेंज करके दिखाया, प्रीफिक्स से इनफिक्स में, पोस्टफिक्स से, मतलब हमने सब करते हैं ना, ठीक है। तो कन्वर्ट गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये तो करते हैं, बट इसने बोला है नॉट यूज्ड, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर ये यूज्ड बोलता तो तीनों आपके ऑप्शन करेक्ट होते और लास्ट ऑप्शन होता आपका ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बट यहाँ पे ये नॉट यूज्ड है तो ऑब्वियसली ये सारे तो फॉल्स हो गए हैं। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एलोकेट रिसोर्सेज लाइक सीपीयू बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्सेज को एलोकेट करवाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, ये स्टैक का काम नहीं है, किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उनका काम है एलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेट करवाना, कंट्रोल करवाना, ये सारा जो काम है वो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस अगर आपने किए हो तो लाइक सीपीयू बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये किसका काम है, ओएस के फंक्शंस का, ना कि स्टैक का, ठीक। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, बाकी जो तीनों है वो फॉल्स हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट क्वेश्चन से भी 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन नहीं है, बस देखने में एक क्वेश्चन लग रहा है, बट यही क्वेश्चन जो है वो 10-12 बार घुमा घुमा के पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन जो है वो आपको मार्क्स दे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट है, पोस्टफिक्स से आपको किस में चेंज करना है, पोस्टफिक्स से आपको प्रीफिक्स में करना है, किस में करना है, पोस्टफिक्स से हम किस में करेंगे, प्रीफिक्स में। तो पोस्टफिक्स से रखा है मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी, तो भैया इसको कैसे करेंगे, प्रीफिक्स में क्या होता है, जो सॉरी प्रीफिक्स से हमें पोस्टफिक्स में करना है, जो प्रीफिक्स दे रखा है हमें पोस्टफिक्स बनाना है। प्रीफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, ऑपरेंड से आगे, ठीक है, और पोस्टफिक्स में क्या क्या होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं वो पीछे होते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्री की हेल्प से करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, ट्री की हेल्प से। तो ये मल्टीप्लाई है तो ये आपकी रूट नोड हो गई, ये प्लस है तो लेफ्ट में आएगा, ये क्या है, इसके पार्ट ए बी, माइनस इधर लेफ्ट सी और डी, ये हमने ट्री बना दिया। जो इसने क्या एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन दी थी उसको हमने क्या बना दिया, ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी रूट नोड हो गई, ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये आपका राइट पार्ट हो गया, ये अगेन लेफ्ट हो गया, ये अगेन राइट हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो कैसे हो जाएगा, ए
करना है पोस्ट फिक्स में। ये तो आपका क्या है इनफिक्स। अब पोस्ट फिक्स की बात कर लो भैया, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, आपके ऑपरेटर जो है वो पीछे होते हैं, तो ए बी प्लस ऑपरेटर कहाँ जाएगा, पीछे, ठीक है। अब क्या होएगा, सी डी माइनस ऑपरेटर कहाँ जाएंगे, लास्ट में, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये क्या है, इनफिक्स प्रीफिक्स आपके यहाँ पे दे ही रखी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में, पोस्ट फिक्स को प्रीफिक्स में, ठीक है, और इनफिक्स को प्रीफिक्स में, ये जो सारे हैं मैंने हर तरह की टाइप जो है वो आपको करवा दी है। इसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो में एक और पूरी वीडियो इन्हीं के ऊपर मैं बनाऊंगी, कैसे कैसे फिर से एक और वीडियो में, जिससे क्या होगा कि जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व करने की जो कहते हैं कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलती बहुत होती है अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो, ठीक है। तो मेरा आपको यही सजेशन है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या नेट पे डाल के इस टाइप के इस तरीके के क्वेश्चंस को 5 to 6 क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखो, आपको जो है आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालो और पूछो, ताकि मैं आपको यहाँ पे बता सकूं। अगर आपके क्वेश्चन सारे अच्छे से हो रहे हैं तो मतलब ये लगा लो कि आपका 1 या 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे